अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ये रेमेडी इतनी असरदार है कि इसका सिर्फ एक चम्मच दूध के साथ लेने से 100 साल तक भी ना कैल्शियम की कमी होगी, ना ही जिस्म में आयरन कम होगा और कोई बीमारी आपके करीब तक नहीं आएगी। और क्योंकि सर्दियों में पहले से मौजूद जोड़ों, घुटनों का दर्द, कमर की तकलीफ मजीद बढ़ जाती है, लेकिन इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों, घुटनों का दर्द और कमर की तकलीफ नहीं होगी। साथ ही हर तरह की जहनी, जिस्मानी और नजर की कमजोरी जड़ से खत्म हो जाएगी। बच्चे, जवान, बूढ़े सब के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये रेमेडी इतनी असरदार है कि अगर आप 80 साल के हो तो इसे खाने से आप में 25 साल वाली ताकत आ जाएगी। सिर्फ एक चम्मच दूध के साथ लेने से आप दोबारा से जवानी महसूस करेंगे। तो आइए जान लेते हैं इस रेमेडी को बनाने और इस्तेमाल करने का खास तरीका। तो इसके लिए पहली चीज हम लेंगे सफेद तिल। तो इस्तेमाल से पहले तिलों को फ्राई पैन में ड्राई रोस्ट कर लें और उसके बाद ही इस्तेमाल करें। नाज़रीन, एक चम्मच तिल में 100 मिलीग्राम कैल्शियम मौजूद होता है, जो आपकी हड्डियों की कमजोरी दूर करने के लिए काफी है। साथ ही इनमें आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम जैसे कीमती मिनरल मौजूद होते हैं, जो न सिर्फ हमारे पट्टों को एक्टिव रखते हैं बल्कि हार्ट डिजीजेज के लिए भी बेहद मुफीद हैं। तो यहाँ हमने 3 चम्मच यानी 20 ग्राम भुने हुए सफेद तिल ले लिए हैं। दूसरी चीज हम लेंगे बादाम। बादाम के बारे में आप जानते ही हैं कि ये हमारी हड्डियों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, आंखों की कमजोरी और दिमाग के लिए कितने ज्यादा मुफीद हैं। बादाम हमारी बॉडी के लिए मल्टी विटामिन का काम करते हैं। तो 20 ग्राम के करीब बादाम भी फ्राई पैन में ड्राई रोस्ट कर लें, क्योंकि जितनी मिकदार में सफेद तिल लिए हैं उतनी ही मिकदार में बादाम भी लेने हैं। तो तीसरी चीज हम लेंगे 4 मगज। नाज़रीन, 4 मगज भी कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर के अलावा विटामिन B6 से भरपूर होते हैं। यही वजह है कि हड्डियों की कमजोरी हो, नजर और दिमाग की कमजोरी का मसला हो तो ये इंग्रेडिएंट बेहद मुफीद है। तो 20 ग्राम ही मगज ले लें। ये आपको आसानी से किसी भी हर्बल स्टोर से मिल जाएंगे। तो इसके बाद चौथी चीज हम लेंगे किशकाश। नाज़रीन, किशकाश आपको आसानी से किसी भी जनरल स्टोर या पंसारी की शॉप से मिल जाएगी। इसकी अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो कैल्शियम और आयरन से भरपूर होते हैं, जिससे हड्डियों में दर्द हो, कमर घुटनों में पेन हो, कैल्शियम की कमी की वजह से कमजोरी हो रही हो या फिर नींद अच्छी ना आती हो तो किशकाश लेने की देर है। 20 ग्राम किशकाश को अच्छी तरह साफ करने के बाद इस रेमेडी में शामिल कर लें। तो क्या करें कि चारों चीजों को ग्राइंडर में डालकर पाउडर बना लें और किसी हवाबंद जार में महफूज कर लें। इसके बाद हम लेंगे ड्राई डेट्स यानी छुआरे। नाज़रीन, छुआरे भी कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटाशियम जैसे कीमती मिनरल से भरपूर होते हैं, जो कमजोर हड्डियों को मजबूत करने और खून की कमी को पूरा करने के लिए बेहद मुफीद है। तो 5 से 6 अदद छुआरों को छोटे टुकड़ों में काट कर 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। अब क्या करें कि 1 गिलास दूध को गर्म कर लें। नाज़रीन, दूध में भी कैल्शियम समेत तमाम जरूरी न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं, जो हमारी हड्डियों की ग्रोथ और मसल्स की बिल्डअप के लिए जरूरी गिजा है। तो जब दूध गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करें छुआरे जो आपने पानी में भिगोकर रखे थे। इसके बाद 1 चम्मच पाउडर शामिल करें। अगर 2 बंदों के लिए बना रहे हैं तो फिर 2 चम्मच शामिल करें। और आखिर में लेंगे फूल मखाने। नाज़रीन, फूल मखाने भी आयरन, जिंक, फोलिक एसिड और कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं, जोड़ों घुटनों में दर्द नहीं होता। इसके अलावा कमर पेन, पट्टों में खिंचाव, कमजोरी और थकावट जैसे तमाम इश्यूज के लिए फूल मखाने बेहद मुफीद हैं। तो तकरीबन मुट्ठी भर फूल मखाने भी दूध में मिलाकर मजीद 2-3 उबाल आने तक दूध को पका लें। अब ऐसे अफराद जिनको हड्डियों, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, कमर में शदीद पेन का मसला है, पट्टों में खिंचाव, कमजोरी, बिला वजह की थकावट रहती है, तो वो इसमें 1/4 चम्मच हल्दी और आधी चम्मच खुश अदरक का पाउडर शामिल कर लें। लेकिन मैं हल्दी और दूध के बिना ही ये रेमेडी बना रहा हूँ। तो 2-3 उबाल आने तक दूध को पका लें और उसके बाद नीम गर्म होने पर गिलास या कप में डाल लें। अब इस्तेमाल कैसे करना है कि अगर तो बच्चों को दे रहे हैं जिनका कद नहीं बढ़ रहा, नजर कमजोर है या दिमाग को फास्ट करने की जरूरत है, तो आधी चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करें। जबकि बड़े जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, जोड़ों, घुटनों, कमर में शदीद दर्द रहता है, थकावट, खून की कमी, पट्टों की कमजोरी है, तो वो 1 चम्मच दूध में पकाकर इस्तेमाल करें। बच्चों को सुबह नाश्ते में पिला सकते हैं और बड़े रात को सोने से पहले पी लें। इसके अलावा असर के वक्त जब पेट खाली होता है तो उस वक्त भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल
استعمال سے آپ سردی، نزلہ، زکام اور کھانسی جیسے وائرل امراض سے بھی بچے رہیں گے، کیونکہ یہ ڈرنک بہترین امیونٹی بوسٹر کا بھی کام کرتا ہے، جس سے کہ آپ ہر طرح کی وائرل اور بیکٹیریل امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔